दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में कई लोक हैं। सभी लोकों के प्राणी भी अलग अलग है जो इन लोकों में रहते हैं। भूलोक के ऊपर के लोक स्वर्ग कहलाते हैं और इन स्वर्गों में अनंत जीव निवास करते हैं, जैसे देवी देवता, गंधर्व, किरात, यक्ष, यक्षिणियाँ, अप्सराएं, किन्नर, पिशाच इत्यादि। इन सभी लोकों के प्राणियों की शक्तियाँ भी इन लोक के स्तर से डिसाइड होती है। इन सभी में देवी देवता सबसे ताकतवर होते हैं, लेकिन इनके पश्चात केवल यक्ष यक्षिणियों का ही नाम आता है। आज के इस एपिसोड में हम यक्षिणियों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखेगा। नमस्कार मित्रों, दिव्य अमृत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम भौतिक जगत में रहते हैं और हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, वैसे ही जैसे जैसे हम ऊर्जा लोक के स्तर में ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे तत्वों में परिवर्तन आता जाता है। वो जगत के प्राणी सूक्ष्म व हमसे शक्तिशाली होते हैं। जैसे देवी देवताओं का शरीर आकाश, वायु व अग्नि से निर्मित होता है, वैसे वैसे ही हमारे सबसे पास के लोक में रहते हैं यक्ष और यक्षिणियाँ। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यक्षिणियों का उल्लेख हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म में भी किया गया है, जिसके अनुसार यक्षिणियाँ स्वरूप में जवान महिलाएं होती है, लेकिन रूप व कद में उनका कोई सानी नहीं होता। इनके लंबे बाल, गोरा शरीर, ऊंचा कद इनको आकर्षक व कामुक बनाते हैं। यक्षिणियों को धन के देव कुबेर की द्वारपालिकाओं के रूप में भी बताया गया है एवं अशोक के वृक्ष को इनका प्रियतम वृक्ष बताया गया है। दोस्तों, यक्षिणी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। वह देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा कर रही थी, क्योंकि वह भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उस समय तारकासुर के विनाश के लिए इंद्र के कहने पर कामदेव शिव की तपस्या भंग करने पहुँचे। वह कामदेव ने वह कामुकता का बाण पहले शिव पर न छोड़कर माता पार्वती पर छोड़ दिया। उन्हें लगा था कि इससे माता पार्वती की शिव को पाने की इच्छा और प्रबल हो जाएगी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि तारकासुर का वध केवल शिव संतान ही कर सकती थी। कामदेव के वह बाण स्वयं प्रकृति स्वरूपा पार्वती माँ को विचलित तो न कर पाए, परंतु उनकी भावनाएं पसीने के रूप में उनके ललाट पर आ गई और माता पार्वती ने उस बूंद को हाथ से हटाकर छिड़क दिया और वह बूंदें लाखों में बढ़ गई। वह प्रत्येक बूंद से एक यक्षिणी का जन्म हुआ। देवी के अंश से उत्पन्न होने से वह शक्तिशाली तो थी ही, परंतु कामातुर भी थी, जिससे वह ऋषियों को छूने लगी, जिससे उन्हें श्राप मिला कि वह तब तक पूज्य नहीं होगी जब तक कोई साधक उन्हें पूजकर पवित्र नहीं करता, और यहीं से यक्षिणी साधना का प्रचलन शुरू हुआ। दोस्तों, यक्षिणियाँ सभी लोकों में विचरण करती रहती है। वह भी चाहती है कि कोई उनका श्राप नष्ट करे, परंतु इसके लिए साधक का शुद्ध भावी होना जरूरी है। यक्षिणियाँ साधक को उसी रूप में मिलती है जैसे वो चाहता है। जैसे कोई माँ, तो कोई प्रेमिका, तो कोई पत्नी के रूप में उन्हें पूजते हैं। ये साधक के मन मस्तिष्क पर निर्भर करता है। यक्षिणियाँ कुल 68 प्रकार की होती है। इनमें कुछ सौम्य तो कुछ उग्र व बुरी होती है। प्रत्येक यक्षिणी अलग अलग पदार्थों की स्वामिनी होती है। कोई रूप की, कोई काम की, कोई धन, तो कोई रक्षा प्रदान करती है। यक्षिणियाँ अपने साधक की पूर्ण परीक्षा लेती है। वह यक्षिणियाँ शिव की दासियाँ होती है, जो आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो सकती है। यह साधना में विघ्न भी पैदा करती है और इनका आगमन उग्र होता है। थोड़ी सी भी गलती होने पर यह साधक की ऊर्जा को खाकर उसे समाप्त कर देती है। यदि यक्षिणी साधना बिना इष्ट देव की कृपा के की जाए तो व्यक्ति का अनिष्ट हो सकता है। मुख्यतः 8 यक्षिणियों सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी व अनुरागिणी यक्षिणी की साधना होती है, जिसे अष्ट यक्षिणी साधना भी कहते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यक्षिणियाँ मर्दों का खून पीती है, वह उनसे संभोग करती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि यक्ष खून नहीं पीते हैं। वह यक्षिणियाँ बुरी व अच्छी दोनों होती है। अच्छी यक्षिणी साधक को मनचाहा फल देती है, व बुरी यक्षिणियाँ मनुष्यों का अनिष्ट करती है। आज भी केरल व दक्षिण के जंगलों में अनेकों बार यक्षिणियों को देखे जाने का दावा किया गया है। यह यक्षिणियाँ सुपारी नींबू मांगती है। वह अपने शिकार को मारकर उनके नाखून बरगद के पेड़ पर ले जाती है। यक्षिणियाँ अग्नि व लोहे से डरती है। व रात्रि के समय बुरी यक्षिणियाँ प्रभावी रहती है, इसलिए रात्रि सफर से बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यक्षिणियों पर यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो बोलिए जय श्री राम।